Hello everyone, welcome to Unacademy. My name is Talveer Singh, your host for today. जैसे आपको पता है कि NTA नेट UGC का जो रिजल्ट है वो आउट हो चुका है और इस रिजल्ट में आज हमारे साथ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना JRF क्लियर किया है। तो चलिए स्वागत करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं मुस्कान, जिन्होंने कॉमर्स में अपना JRF क्लियर किया है। वेलकम मुस्कान। थैंक यू सर। उसके बाद हमारे साथ हैं इन्होंने अपना मैनेजमेंट में JRF क्लियर किया है। हेलो एवरीबॉडी। उसके बाद हमारे साथ है शुभी चिंगानी। गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो सर। JRF क्लियर किया। ओके, तो सबसे पहले हेलो एवरीवन, सभी को कांग्रेचुलेशंस इस अचीवमेंट के लिए कि आपने इस अचीवमेंट को किया। JRF जो कि ऑलमोस्ट सिर्फ 1% स्टूडेंट्स क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको ये अचीवमेंट के बाद कैसा महसूस हो रहा है। मुस्कान, आप बताइए सबसे पहले। सर बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब बोल भी नहीं सकती कि आपने मतलब इतना बड़ा ड्रीम जो होता है, एक मतलब इतने छोटे से घर से निकलकर इतना बड़ा सपना देखना, वो केवल आपकी वजह से मेन, मतलब केवल आपके वीडियोस में बीकॉम में थी तब से आपको फॉलो कर रही थी। मतलब मेरा डिस्ट्रिक्ट था विजन कि हमको आगे ये करना है, तब से मैं आपको फॉलो कर रही थी। और मतलब इतना खुशी हो, वो एक एक चीज, मैं कोचिंग में थी और जब घर आते टाइम रास्ते में एक एक बात आपका जैसे सर में घूम रहा था और वो खुशी मतलब अनएक्सपेक्टेड था। थैंक यू सो मच। आउट ऑफ द वर्ल्ड जैसे होता है। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? So right now I'm feeling like a winner and thank you very much for making this happen for me. Sir, honestly speaking, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं नेट क्लियर करूंगी या फिर JRF या रैंकिंग, ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। लेकिन ऑफ कोर्स आपके क्लास ज्वाइन करने के बाद आई स्टार्टेड रियलाइजिंग माय पोटेंशियल एंड ऑफ कोर्स विथ योर सपोर्ट व्हाटएवर आई हैव अचीव्ड एंड आई एम रियली फीलिंग वेरी नाइस। थैंक यू बीइंग देयर। शुभी, आपका एक्सपीरियंस कैसा है JRF क्लियर करने के बाद? Sir, right now I am on the 9th cloud. मतलब I can't even tell you what I am feeling right now. Sir, I was an average student during my schooling, मतलब when I was in school. But today I am giving this interview. This is the biggest dream for me that you have made it happen. So thank you so much, sir. तो ये तो आपका मतलब रहा कि आप लोगों ने क्लियर किया। एक वो जर्नी थी जिसको शुरू किया था और उसको एक डेस्टिनेशन तक हम लेके आए। तो मुस्कान, मतलब कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस होल जर्नी में? मतलब बताइए थोड़ा सा, कैसे प्रिपेयर किया आपने, क्या चीजों को फॉलो किया, या कौन कौन सी ऐसी आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही थी इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए? सर बेसिकली मेरा स्ट्रेटेजी केवल ये था कि आपको फॉलो करना है, एकदम अच्छे से फॉलो करना है। मतलब आप अगर बोलते थे 3 बजे उठना है तो 3 बजे उठना है। 3-5 भी नहीं होने देती थी 3 बजे। और जिस दिन वो 5 मिनट भी लेट होता था ना, मतलब इतना घर में मतलब वो होने लगता था कि 5 मिनट लेट हो गई, मतलब वो पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता था। फिर उसके बाद मतलब डेली स्ट्रेटजीज, जैसे हम डेली रात में सोने से पहले वो लिख लेते थे कि 3 से 4 ये पढ़ना है, 4 से 5 ये पढ़ना है। 9 बजे तक सारा सिलेबस खत्म। उसके बाद आपकी क्लासेस जो अनअकैडमी पे चलते थे उसको देख डेली वही 8 मंथ एक रूम में केवल आपको ही फॉलो की हूँ और कुछ भी नहीं। चलिए, मतलब अनअकैडमी प्लस की क्लासेस से आपको काफी सारा फायदा हो गया। यस बहुत 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 ज्यादा। वैशाली, आपका बताइए, क्योंकि इन दोनों कॉमर्स से किया, आपने मैनेजमेंट से किया, तो मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? Sir, my journey with Unacademy started in 2019 December when I thought that I'm going to clear my JRF and NET and then sit in June. जब मैंने सोचा कि मुझे जून में क्लियर करना है। तो सर honestly speaking, for me the strategy was quite simple. That is, take all the mock classes, take all the mock questions, जितने भी आपके क्लासेस थे, स्पेशल क्लासेस, आपके जो भी आपके the plus के जितने भी क्लासेस थे, वो अपार्ट फ्रॉम दैट सर आपके जो मैराथन्स थे मैंने एक भी मिस नहीं किया था। सुबह आपने बोला 6 बजे, तो 6 बजे के क्लास में मैं थी। अगर आप बोलते कि रात के 9 बजे क्लास है, देन आई विल बी देयर। इट वाज लाइक दैट। इट वाज लाइक रिलीजियसली फॉलो करना जिसे कहते हैं, आई वाज दैट। और सर ये आपको भी पता है कि आई कैन नेवर गेट अप इन द मॉर्निंग, बट
फिर भी मैं अपने आप को उस लेवल तक पुश करती थी कि नहीं, 2 बजे पढ़ाई खत्म करने के बावजूद 6 बजे आपके क्लास में मैं हमेशा थी, हमेशा। आप जो जो बोलते कि आज ये क्वेश्चंस कर लो, कल इतने सारे एमसीक्यूज लगाना है तो लगाना है सर, मैं करती थी। आई यूज टू फॉलो ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन ऑफ यू, दैट्स व्हाई विविडली आपके जितने भी नोट्स थे सारे के सारे मैंने खुद से पढ़े, उसके भी नोट्स बनाए। जैसे आप बोलते हो ना कि नोट्स बना लो, मैंने रनिंग नोट्स बनाए जब आप पढ़ाते थे तब। और कभी भी कोई क्वेरी था तो सर यू वर ऑलवेज देयर, आई ऑलवेज गेट बैक टू यू, आई यूज्ड टू आस्क यू क्वेश्चंस इवन इन द क्लास। तो भी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अपनी जर्नी का? Sir, I joined an academy last year, that is 2019. But seriously, I wasted my 1 year because I never thought of this JRF or NET. मैंने सिर्फ ज्वाइन कर लिया, सब्सक्रिप्शन ले लिया, बट कभी सोचा नहीं कि आगे भी कुछ करना है। बट सर, दिस ईयर इन जनवरी रैंडमली आई वॉज वॉचिंग योर यूट्यूब वीडियोज, तो मैंने सोचा चलो सब्सक्रिप्शन तो है क्योंकि 1 ईयर का ले रखा था। तो सर, आई सॉ योर फर्स्ट क्लास वीडियो एंड सर उसमें आपने इतने अच्छे से समझा रखा था कि आपको ऐसे ऐसे करना है, बस मुझे फॉलो करो। सर, तो मैंने सोच लिया, मैंने अपने आप को एटलीस्ट 1 वीक दिया था कि शुभी तुम्हें ये करना है कि नहीं करना है। सर, देन आई डिसाइडेड कि येस आई कैन डू इट एंड आई हैव टू फॉलो तलवीर सर रिग्रेसली। सर, आई ऑल्सो डिड द सेम एंड सर आज यहाँ है सिर्फ आपकी वजह से। सर, यू वर देयर इन एवरी स्टेप। आज इन 9 months में सर लॉकडाउन में आप नहीं थे सर, मतलब उस टाइम भी आपकी क्लासेस ने ये फील होने नहीं दिया। आई स्टिल रिमेम्बर, मैं आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको भेजती थी, सर सी आई एम वॉचिंग यू, सुबह से शाम, तलवीर सर। तो सर वो एक्सपीरियंस वॉज वेरी नाइस एंड थैंक यू सर। मतलब कितना थैंक यू बोले वो हम अभी भी नहीं बता सकते आपको। चलिए, ये तो आपकी मतलब ओवरऑल सर, वन मोर थिंग, एक स्टूडेंट से आज यहाँ पर आना सर एक बहुत बड़ी बात है। सर, मैं स्कूल में पोटेंशियल है कि आपने उतनी मेहनत की है, एवरेज कोई नहीं होता, एक डिटर्मिनेशन होती है किसी भी चीज को क्लियर करने की। अब यूपीएससी जो क्लियर करते हैं वो सारे आर्ट्स फील्ड से ज्यादा होते हैं, अगर आप इस चीज के बारे में देखते हो तो ऐसा कुछ है नहीं है। ओके, तो मुस्कान आप ये बताइए कि जैसे हम बात करते हैं पेपर 1 और 2, अब थोड़ा सा क्रिस्प में बताइए कि कैसे पेपर 1 और 2 को प्रिपेयर किया या किस तरीके से दोनों ने अपना रोल प्ले किया। सर, पेपर 1 मतलब गेम चेंजर था। मैंने ज्यादातर टाइम मतलब पूरे 8 months में नोट्स से लेके सारा कुछ पेपर 1 पे ही ज्यादा फोकस किया था। लास्ट 3 months जब एग्जाम अगस्त में होने वाला था, मेरा पेपर 2 उतना अच्छा प्रिपेयर नहीं था और मेरा पेपर 2 में मार्क्स भी उतना नहीं था, मगर मेरा JRF है क्योंकि आज वो पेपर 1 की वजह से है। पेपर 1 में मेरा 86 समथिंग था और पेपर 2 में ये अभी शायद फाइनल आंसर किया है तो उससे इंक्रीज हुआ है, इस वजह से मार्क्स भी कुछ इंक्रीज हुए, तो उसका मैंने देखा नहीं था, मगर पेपर 1 में 86 था। तो सर वो पेपर 1 में जब दे रही थी ना, तो मतलब पहले ही कॉन्फिडेंस आ गया था कि नहीं अब तो JRF हो जाएगा क्योंकि पेपर 1 आ रहा है। मतलब 50 क्वेश्चन में से 42 तो ऐसा लग रहा था कि रटा हुआ है, और वो भी आपके यूट्यूब के जो वीडियोस के क्वेश्चन थे ना, वो आपके एक एक जो मैराथन्स चलते थे वो दिमाग में ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहे थे और बस वो आंसर तुरंत लगाती गई। और मतलब इतना अच्छा था कि मतलब सारा सही निकला, वो कुछ ही क्वेश्चन मतलब गलत हुए। और पेपर 2 में कॉमर्स के लिए मैंने उतना ज्यादा फोकस नहीं किया था और मेरा बेसिक्स भी थोड़ा स्ट्रांग था, और आपकी जो क्लासेस चलती रहती थी मैं उसको अच्छे से फॉलो करके और नोट्स बना कर वो पढ़ती थी, शॉर्ट नोट्स। और जो आप बताते, आपकी सबसे ज्यादा वो वीडियोस काम है सर, जो आप जैसे यूट्यूब पे जो आप एमसीक्यूज डालते थे ना कॉमर्स के, वो तो लोग शायद 2018 या 19 का समझ के उसको देखते नहीं थे। मैं एग्जाम के पहले सारे वीडियोस खत्म करके गई थी, A to Z, HRM, BM सारे क्वेश्चंस मैं कह सकती हूँ कि वहां से थे, मतलब टच हुड, मतलब ऐसे सारी चीजों को प्रॉपर्ली फॉलो। अच्छा वैशाली, आप बताइए कि फर्स्ट पेपर तो देखिए गेम चेंजर है ही, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए? तो मैंने दोनों में फोकस किया था क्योंकि मुझे आप ही ने मोटिवेट किया था कि मुझे रैंकिंग लाना है। तो सर, कीपिंग दैट इन माइंड, मुझे लगा कि अगर मैं दोनों को इक्वल फोकस करूं तो शायद मुझे रैंकिंग मिले। इसीलिए पेपर 1 तो ऑफ कोर्स सर मैंने सबसे ज्यादा पेपर 1 में फोकस किया था ऑन द प्रैक्टिकल पेपर, माने द क्वेश्चंस लाइक DI जिसमें नंबर्स पूरे मिलते हैं। सो आई फोकस्ड अ लॉट ऑन दैट।
And so DI was, since I'm from science background, DI is one of my stronger points. लेकिन फिर भी few things it was not very clear, especially sir about the income expenditure का जो आता था. So thanks to you sir, after I did it in your class, I never had a problem. I never stopped. Even in paper 1 sir, I have scored 80. So मेरे DI सारे right हो गए. मेरे जितने भी practical questions है sir, I have scored full over there, full marks. And sir, you know very well sir, finance, I'm not a finance person. मुझे फाइनेंस से हमेशा डर लगता था, लेकिन सर आपके क्लासेस और आपके गाइड जितने भी आपने जो जो बोला था फाइनेंस की, जैसे कि फॉर्मूलाज रट लो, ये रट लो, इसका डेफिनेशन कर लो, उसका डेफिनेशन कर लो, उसकी वजह से सर मेरे सेकंड पेपर में भी मार्क्स ठीक आए हैं. ऐसा नहीं है कि I've scored very low. I've scored quite well in the second paper comparatively, क्योंकि सर पेपर थोड़ा टफ था. मैंने एग्जाम के बाद भी आपको बोला था कि सर थोड़ा टफ था पेपर. सो देयर बोथ में मैंने इक्वल फोकस दिया है. और सर आपके टेलीग्राम चैनल पे आप जो लिंक शेयर करते हो उसमें काफी पुराने एमसीक्यूज थे, वे बैक इन 2018-19 के, वो सारे मैंने किए थे. एक में था सर 100 क्वेश्चंस ऑफ फॉर्म, वो भी मैंने कंप्लीट किए थे. सो उसमें से कॉमन आ गया. सो दैट्स व्हाई दैट्स माय फोकस वाज ऑलवेज ऑन बोथ द पेपर्स. और शुभी, आपने दोनों पेपर को किस तरीके से हैंडल किया? So firstly I completed the whole syllabus, पूरा syllabus जून में कंप्लीट हो गया था. उसके बाद I decided कि पहले क्या करना है. तो सर पेपर 1 पे हमने ज़्यादा फोकस दिया था. एंड सर आपकी क्लासेस ही सफिशिएंट थी, क्योंकि आप क्लासेस में सब कुछ रटवा देते थे. मतलब इवन आप अभी भी कुछ पूछेंगे ना तो मुझे टिप्स पे होगा सब कुछ. तो पेपर 1 तो सर बहुत क्लियरली था कि आपके थ्रू हो चुका था. सर फिर पेपर 2 की मुझे देखना था. पेपर 2 भी सर लास्ट में आई विल से दैट आपकी मैराथन्स बहुत काम आई सर. मतलब वाइल गिविंग द एग्जाम्स इतने क्वेश्चंस उससे आए सर, ऐसा लग रहा था कि बस आपके मैराथन्स से ही सारा पेपर आया है. इवन सर आपने अनअकैडमी के बोले थे कि सारे जितने भी मॉक्स हैं एक बार लगा लेना, आप ऊपर से रीड कर लेना. तो सर बस रीड करके पूरा कंप्लीट कर लिया था जैसा जैसा आपने बोला. तो सर वैसा वैसा बस चलते गए, कुछ सोचा नहीं, बस करना है. सर ने बोला पेपर 1 पे फोकस करो, पेपर 1 पे किया. फिर लास्ट में जब मैराथन्स की बारी आई तो वो वैसा किया, सब करते गए सर. एंड द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू. चलिए, एक बात है वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. लाइक जब हम प्रिपेयर करते हैं ना, तो हमारी एक स्ट्रेंथ होती है, या हमारे एक ऐसा सीक्रेट होता है जो सिर्फ हमें पता होता है, यार ये मैं सीक्रेटली कर रहा हूँ. या मतलब वैसे टॉपर्स ज्यादा बताते नहीं है कि वो एक्स्ट्रा क्या करते हैं, बट स्टिल आई वांट कि आप लोग कुछ थोड़ा सा लाइट डालिए उस चीज पे कि आपने एक्स्ट्रा क्या किया. ठीक है, क्योंकि देखो 100 में से 6% का नेट होता है और उसमें से 1% का जेआरएफ होता है. तो इसका मतलब आप उन 100 में से 1% में आए हो, तो डेफिनेटली कुछ तो एक्स्ट्रा किया होगा. तो आप क्या सोचते हो कि आपने एक्स्ट्रा क्या किया दूसरे लोगों से, मतलब जो सिर्फ नेट पे रुक गए या नेट नहीं क्लियर कर पाए, उसका नाम बताइए. सर मैंने इतने एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए, इतने मतलब बहुत ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए हैं, मतलब मैं काउंट भी नहीं कर सकती. लास्ट टाइम आप बोले थे कि एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने, आप जैसे अभी आप क्लासेस में बोलते थे कि रोज 30 टारगेट करो, ऐसे करो. मैं ट्रैवल करके अहमदाबाद, एग्जाम के टाइम मैं अहमदाबाद थोड़ा पापा के रीजन से आई थी, ट्रैवल करके एग्जाम के टाइम मैं हॉस्पिटल में थी. और फिर भी मैं ये मतलब पढ़ाई साथ में, और एक दिन में मैं 3 दिन में मैंने कॉमर्स सारा खत्म, मतलब रिवीजन पहली बार ऐसा लगा था कि खत्म कर सकते हैं. 3 दिन में पेपर 1 एंड पेपर 2 का पूरा रिवीजन खत्म किया था. और एमसीक्यू तो मतलब 9000 एमसीक्यू जितने बुक थे मोटे, वो सारे आपके पीडीएफ और सारे ये मतलब ये किए थे. एक मेरी फ्रेंड थी, मतलब वो क्रेडिट दे सकते हैं उनको, उनकी वजह से मतलब वो वॉइस नोट आपके क्लासेस का कुछ भेजती थी, क्योंकि मैं देख नहीं पाती थी, तो मैं वो सुनती थी डेली. तो वो 3 दिन तो मैंने उन्हीं का ज्यादा से मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि एमसीक्यू सॉल्व किए उतना आपको लगता है कि आपके पास टोटली. मैंने ये एक ट्रिक, मतलब मैंने एक ये ऑब्जर्व किया पेपर में कि जो ऑप्शंस होते हैं उनको वो लोगों ने क्वेश्चंस बना के इस बार दिया था. और जो मैंने पेपर 2 टच वुड मैं ये बोलूंगी कि मेरा प्रिपरेशन सबसे अच्छा पेपर 2 से एमसीक्यू से हुआ, क्योंकि मैंने ऑप्शंस को, आप जो गूगल वाला बताते थे गूगल करो गूगल, तो वो तो डेली दिन भर वो गूगल चलता रहता था. वो गूगल एक ऑप्शन को नोट कर करके लिखती थी
और क्वेश्चंस को भी पढ़ती थी, और वो मेरा ऑप्शन भी 4, मतलब 8 क्वेश्चन से मेरा 5 प्रिपेयर होता था, 4 ऑप्शन और एक वो खुद क्वेश्चन, तो मेरा पेपर 2 उसी से मतलब अच्छा हुआ। खुशहाली, आपका वो कौन सा सीक्रेट है ऐसा जिसकी वजह से आप 70 प्लस मार्क्स ले आए, ऑल इंडिया रैंक ही आ रहा है बेसिकली? तो सर मेरा एक प्रॉब्लम था कि आई यूज्ड टू फॉरगेट, रिकलेक्ट नहीं होता था। सो एवरी डे सर बिफोर गोइंग टू बेड आई यूज्ड टू टेक 1 चैप्टर और उसका रिविजन करती थी। रिविजन मतलब सर उसका खाली नोट्स नहीं पढ़ना, उसका एमसीक्यू भी लगाना। सोने से पहले ये मेरा एक था, पेपर 2 का मैं करती थी, और सुबह जब उठती थी आपके क्लास स्टार्ट होने से पहले, तब सर आधा घंटा मैं देती थी पेपर 1 का। वही सेम जैसे कि मान लीजिए आप क्लास में करवाओगे रिसर्च, तो उस दिन मैं रिसर्च नहीं करती, मैं टीचिंग कर लेती थी, सो दैट यू नो बोथ माय सब्जेक्ट्स आर डन। एंड सर गूगल को तो मैंने निचोड़ के खा लिया था, क्योंकि जहां से भी वेरेवर आई यूज्ड टू गेट एमसीक्यूज, जितने जैसे पियर्सन हो, ये हो, वो हो, सारे एमसीक्यूज मैं करती थी खुद। उसके बाद मेरे पास बुक्स भी काफी थे, मैंने काफी एक्स्ट्रा बुक्स लिए थे, ताकि उसमें से पढ़ाई कुछ नहीं करती थी, ओनली एमसीक्यू। सब मैं बुक्स खरीदती थी फॉर एमसीक्यूज। मुझे नहीं देखना है कि नोट्स क्या है, बाहर में जाए नोट्स, सब मुझे एमसीक्यू देखना है। हर चैप्टर में 300 एमसीक्यू आते थे, तो मैं 300 एमसीक्यू टारगेट कर लेती। तो सर वो रिवीजन वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफी कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट का इतना ज्यादा था, भूल जाती थी। साथ साथ रिवीजन भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जितना एमसीक्यू लगा। ओके राइट। और शुभ्रा बताइए। Sir, my focus was on the basic concepts. Okay. Sir, MCQ तो लगाते ही थे, but sir base clear करना was very important. Sir, every day मतलब जो भी उस दिन पढ़ाते थे आप, कुछ भी प्रॉब्लम होती थी तो सबसे पहले गूगल करके उसको बेस क्लियर करो, नहीं समझ आए यूट्यूब पे जाओ, नहीं आए तो कहीं और। तो सर पेपर 1 का तो ऐसा हो गया था कि एक एक चीज, इवन अभी भी सर आपकी रिसर्च जो आपने पढ़ाई थी, दैट वाज बेस्ट, हायर एजुकेशन। तो सर इनके और डीप में जाके बेस क्लियर किया था और उसके प्रॉपर नोट्स बनाए थे सर, वही नोट्स काम आए आगे। जैसे कि आपने बोला था एक डायरी बना लेना, तो सर वो डायरी एट लास्ट बहुत यूज में आई। फिर सर एमसीक्यू भी बहुत लगाए हैं दिया था, तो सर ऐसे एमसीक्यू हो गए थे कंप्लीट। Okay. मैं और एक बात बोलना चाहूंगी, मैं जैसे मेरा कोई एमसीक्यू प्रैक्टिस करती थी, तो मैं क्या करती थी, आपके नोट्स जो होते थे ना अनअकैडमी से, उसको अपने फोन में डाउनलोड करके फोल्डर्स बना के रखती थी उस टॉपिक के, या कोई स्क्रीनशॉट ले लेके इम्पोर्टेंस। जब वो फंसता था ना, डायरेक्ट तलवीर सर के ये टॉपिक के नोट्स कहाँ गए वो खोजती थी, फिर अपने नोट्स में वो ऐड कर लेती थी तुरंत। तो ये चीज हमको इतना नोट्स, मतलब हैंड रिटन नोट्स तो इतना होगा कि मम्मी कहती है कि सालों साल की कॉपी किताब ये मतलब जेआरएफ के प्रिपरेशन में लग गए होंगे। मतलब अगर मैं ओवरऑल आप स्ट्रेटेजी को मिक्स करूं तो मेरे को जो समझ आ रहा है वो ये है कि बेसिक कांसेप्ट्स को क्लियर करना, उसके बाद एमसीक्यू लगाना, और तीसरा उनको रिवाइज करना। मतलब एक बेसिक सा फंडा है कि अगर मतलब आने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं वो सीखना चाहते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, तो वो इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो इस टाइम मेरे माइंड में सर, एक और चीज बोलना था यहाँ पे। आपने हमेशा हमको आप बोलते थे सर कि मॉक अगर दे रहे हो तो जो क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं वो लिख लो। उसका भी सर मैंने नोट्स बनाया था। हर क्वेश्चन जो मेरा गलत होता था, आई यूज्ड टू गो, एक चैलेंज करती थी, या फिर आई यूज्ड टू गो टू गूगल सर्च डाउनलोड, और मेरा एक मतलब आई हैव 10 to 12 कॉपीज जहाँ पे एमसीक्यू के खाली नोट्स है सर, जो गलत हुए थे उसके नोट्स है। तो सर दैट ऑल्सो हेल्प्ड अ लॉट। मतलब दीज आर स्मॉल थिंग्स, यू नो, लाइक 100 क्वेश्चंस किया, उसमें 3 गलत हुए, लेकिन उसका भी नोट्स बना लेती थी। यस सर, मैंने भी ये बहुत किया है। इतने कॉपीज हैं वो एमसीक्यू के कि पूछो मत। चलिए, चलो ये तो ठीक है, आप ओवरऑल आप लोगों ने बता दिया कि आपने प्लस क्लासेस को फॉलो किया, आपने प्रॉपर्ली एमसीक्यू लगाए, रिवाइज किया। एक और क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहता हूँ है कि जब भी हम प्रिपेयर करते हैं ना कहीं हम लैग करते हैं। लैग इन द सेंस कि यार ये मेरी प्रॉब्लम है ना। मतलब ऐसा होता है ना कि सारा तो हमें नहीं आता, फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर आपको पता है, इतना सिलेबस है। तो आपकी क्या क्या प्रॉब्लम रही है, ठीक है, आप क्रिस्पी वे में बताइए कि क्या प्रॉब्लम रही है और उसको आपने कैसे ओवरकम। मुस्काना बताइए।
सर सबसे बड़ा तो मैथ्स का प्रॉब्लम था और एक आरसी, मतलब आज तक रिकॉर्ड था कि एक भी नहीं सही होता था, और टचवुड मेरे 10 के 10 क्वेश्चन इस बार सही हुए हैं एग्जाम में, और वो केवल आपकी वजह से। मैं डेली एक आरसी और एक डीआई और डेली मैथ्स के 5 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करती थी। पियर्सन की बुक, जितनी भी मतलब बुक्स होंगी, आपने जितने प्रैक्टिस, आपके दिए हुए क्वेश्चन ही को 10, 15, 20 बार मतलब वो प्रैक्टिस कर लेती थी। तो मैथ्स का एक प्रॉब्लम था, और इसमें और एक कॉमर्स में सबसे बड़ा टैक्सेशन का डर था। और वो तो लास्ट टाइम आपने ऐसा खत्म किया वो स्टोरीज के थ्रू कि वो एग्जाम के टाइम वो क्वेश्चन के जगह वो स्टोरी याद आ रहा था, और मैं क्लास में हंस रही थी तो बच्चे देख देख के मुझे भी हंसने लगे थे कि मैं स्टोरी से इनकम टैक्स लगा रही हूँ। वो आपने कवर किया। ओके, वैशाली आप बताइए, आपका मैनेजमेंट में या फर्स्ट पेपर में क्या प्रॉब्लम रहा और आपने उसको किस तरीके से ओवरकम किया? सर मुझे लॉजिकल रीजनिंग नहीं समझ में आते थे। मोस्टली स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन मेरे सर के ऊपर से जाता था सर, और कभी सही नहीं कर पाती थी। बट सर आपके क्लास अटेंड करने के बाद वो तो पूरा मक्खन हो गया। आई नेवर हैड अ प्रॉब्लम अबाउट इट। मैथ्स में उतना प्रॉब्लम था नहीं सर, मैथ्स प्रैक्टिस ही करती थी। और सर पेपर 1 में हमेशा जस्ट लाइक मुस्कान सर, एवरीडे मेरा प्रैक्टिकल पेपर्स में रोज प्रैक्टिस करती थी, रोज वर्बल रीजनिंग, मैचिंग, ये ऑड वन आउट वगैरह वगैरह जो भी है, वो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड वो सारा करती थी। एंड सर पेपर 2 में फाइनेंस वो नहीं समझ में आता था सर, मुझे बहुत डर लगता था। एमबीए में भी सर मैंने जस्ट पास किया था उस पेपर को, मैंने बला छूटी, इट वाज लाइक दैट। बट सर इन एग्जाम आई नेवर फेस दैट प्रॉब्लम, और 2 सम्स आए थे, मैंने दोनों सही किए। तो सर इसके लिए थैंक यू टू यू, क्योंकि आपने जो टिप दिया था सर कि पहले रटो, तो उसमें सर मैंने रटा ही था, और थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट था वो भी मुझे समझ में आ गया था, बिकॉज योर नोट्स वर वेरी क्रिस्पी, सो आई कुड अंडरस्टैंड इट क्वाइट वेल। फर्स्ट पेपर में मुस्कान बोली है कि मैथ्स में, मतलब आप दोनों की बात से एक बात समझ आ रही है कि प्रैक्टिकल टॉपिक है, उसकी कंटिन्यूअस प्रैक्टिस की जरूरत है। यहाँ तक कि सर हायर एजुकेशन आल्सो इज अ प्रॉब्लम। वो मतलब याद नहीं रहते थे, मतलब बोरिंग पेपर था। बट हायर एजुकेशन एंड बहुत बोरिंग था, प्रॉपर हो गई थी। हायर एजुकेशन आपने इतना अच्छे से करा दिया था। हाँ, एंड तक जरूर प्रॉपर हो गई थी, लेकिन सर पहले बहुत डर लगता था उस पेपर से, कुछ याद ही नहीं रहता था। एंशिएंट एजुकेशन मुझे याद है सर, आपके नोट्स के बाद इतना नोट्स बनाया था, इट वाज लाइक रीडिंग हिस्ट्री। चलिए शुभी, आप बताइए आपका क्या प्रॉब्लम रही आपको, या मतलब किस तरीके से आपने उसको ओवरकम किया? सर माय बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज मैथ्स एंड स्टिल इट इज। बहुत प्रॉब्लम होती थी मैथ्स करने में सर, बट डीआई जो मेन पार्ट होता है, जो एक तरीके से पेपर 1 में गेम चेंजर का ही रोल प्ले करता है सर, डीआई आई गॉट 10 मार्क्स सर। आपने इतने अच्छे से कराया था उसे कि मतलब कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, आई वाज कॉन्फिडेंट मुझसे बन जाएगा। मैथ्स थोड़ी सी टिपिकल लगती थी, तो सर मैंने बाकी टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस किया था, जैसे हायर एजुकेशन, पीपल एनवायरनमेंट हमें बहुत अच्छी लगी थी सर। आपने बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ा रखी थी, और एवरीथिंग वाज ऑन टिप्स। एंड मेन थिंग वाज, आपने बोला था जो भी है आप चार्ट्स के फॉर्म में बनाएं, तो सर चार्ट्स के फॉर्म में बनाया था ऑन चार्ट पेपर, और पूरे रूम में स्टिक कर रखे थे। बस जब टाइम मिले फ्री होके पढ़ना है, तो सर ऐसे हायर एजुकेशन और पीपल एनवायरनमेंट बहुत अच्छे से हो गई थी। बाकी मैथ्स को सर मैंने सोच लिया था, डीआई आती है, मैथ्स को देख लेंगे, और सर उसमें भी आई थिंक मेरे 2 या 3 सम सही हुए थे मैथ्स के। तो सर ऐसे आई डिड। मैथ एक कॉमन यूनिवर्सल प्रॉब्लम मान सकते हैं कि मैथ है वो हमारे लिए या यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स के लिए एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम हो गई है कि सभी को प्रॉब्लम है मैथ से, बट स्टिल वी कैन हैंडल। अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते हो, कॉन्टिन्यूस बेसिस पे इसको प्रैक्टिस करते हो, तो आप वहां से कुछ ना कुछ कर सकते हो। ओके, चलिए अब जीआरएफ तो हो गया, राइट? उसके लिए इतनी सारी मेहनत की है, आगे क्या करना है, मतलब आगे का क्या प्लान है, क्या सोच रखा है कि इसके बाद क्या करना है? आगे के लिए प्लान तो यही है कि सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी को पहले टारगेट करना है पीएचडी के लिए। अभी पहले तो एमकॉम अच्छे से पूरा करना है, अभी मेरा 3rd सेमेस्टर है, तो फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए टारगेट करना है। और मैं बेसिकली आईलेट्स का प्रिपरेशन कर रही हूँ अभी, तो फॉरेन पीएचडी के लिए भी कोशिश करूंगी, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है।
वैसे तो यहाँ पे मतलब इंडिया में भी ट्राई कर रही हूँ कि अगर अच्छे कॉलेज में या IIM में भी ऐसे हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। मतलब टारगेट तो ये एडवांटेज JRF का ही लेना है, जूनियर रिसर्च का। यस। खुशहाली आप बताइए आपका। सर फर्स्ट ऑफ ऑल सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ट्राई करना है असिस्टेंट प्रोफेसर। फर्स्ट जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी राइट नाउ, सो फर्स्ट जॉब। एंड सर आई एम ट्राइंग फॉर फेलोशिप ऑल्सो इन IIMs इन XLRI, अगर फेलोशिप मिल जाता है, क्योंकि मुझे वहाँ पे पार्ट टाइम करना है, तो सर दोनों पैरेलली करना है मुझे। दैट इज व्हाट। और सर वैसे भी PhD आई वाज प्लानिंग टू डू इट फ्रॉम अब्रॉड, सो देखते हैं सर अगर लगता है तो। शुभी आप बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कंप्लीट माय मास्टर्स, स्टिल आई एम इन सेकेंड ईयर। अभी स्टार्ट होगा सेकेंड ईयर, जब तक वो कंप्लीट होगा आई हैव डिसाइडेड कि PhD की बिल्कुल फुल ऑन प्रिपरेशन करनी है कि जैसे आई विल गो फॉर द इंटरव्यू, फर्स्ट कॉलेज फर्स्ट सिलेक्शन, तो अभी आई हैव फुल 6 months। आई विल प्रिपेयर मोर थिंग्स ऑन रिसर्च पेपर एंड जो भी कुछ होता है PhD जो भी चीज़ें मांगता है, तो सर अभी उसमें रिसर्च करनी है और ढूंढेंगे YouTube वगैरह पे और पता करेंगे कि और कैसे करा जाएगा आगे। एंड नथिंग एल्स, ओनली PhD मेन थिंग। JRF मिला है तो कुछ तो करेंगे। एडवांटेज लेना चाहते हो कि यहाँ जॉब तो बाद में भी हो जाएगी। ओके राइट, चलिए ठीक है। तो लास्ट में बस एक छोटी सी बात है अपने लर्नर्स के लिए, मतलब अब तो लर्नर्स ही होंगे, आपने तो अचीव कर लिया डेफिनेटली, तो जो नए एस्पिरेंट्स हैं जो नेक्स्ट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, उनको एक सिंगल मैसेज, मतलब एक क्या कहना चाहोगे आप, कुछ भी आपका मैसेज क्या रहेगा? मुस्कान आप बताइए। सर मैं तो यही बोलूंगी, तलवीर सर भगवान है और उनको आंख बंद करके फॉलो करो, तो अपने आप वो जो JRF का वो सीढ़ी होता है ना सर, वो अपने आप ही बन जाएगा। वो पता भी नहीं, खुद हम लोग को खुद क्रिएट भी नहीं करना पड़ा, वो खुद के खुद बन गया, वो केवल आपकी वजह से। मतलब वो तो मतलब बोल ही नहीं सकते सर आप क्या हैं अभी, सर आपकी वजह से जो भी हुआ है। गाइडेंस से मतलब हो सकता है। yes, आप क्या प्रॉपर गाइडेंस देना चाहोगे लर्नर्स के लिए? सर सबसे पहले लर्नर्स को यही बोलना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड and have confidence in them. Number 2 is follow you. Close their eyes and just follow you. Do whatever you tell us to do. That's it. ना आगे का सोचना है, ना पीछे का सोचना है, ना किसी का सुनना है सर, आप ही का सुनना है। आप जो बोलोगे वही करना है। हाँ, अपने आप में जिद लाना चाहिए। There should be some मतलब मोटिवेशन विद इन द पर्सन कि मुझे करना है, वरना सर आपको फॉलो करने के बावजूद भी काफी लोगों का नहीं होता है, बिकॉज शायद दैट मोटिवेशन की कमी होती है। सो दैट मोटिवेशन हैज टू बी देयर, दैट सेल्फ मोटिवेशन दैट हैज टू बी देयर। ट्रस्ट होना एक बहुत बड़ी बात होती है। चलिए शुभी आप बताइए। सर आई वुड से कि सबसे पहले द लर्नर शुड डिसाइड कि उसको फॉलो किसको करना है। ही शुड नॉट शिफ्ट यहाँ या वहाँ, इस टीचर उस टीचर, नहीं, आपको पहले डिसाइड करना है। एंड आई वुड से, बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ, तलवीर सर इज द बेस्ट, इनको फॉलो करो एंड बस जैसे जैसे सर बोलते जाएं आप लोग करिए। और आई बेट दिस 6 months बाद आपके हाथ में भी, जैसे आई हैव JRF सर्टिफिकेट, यू विल ऑल्सो हैव दैट सर्टिफिकेट एंड सर इज देयर, सर विल बी ऑलवेज देयर विद यू। सो नेवर थिंक दैट कि सर आपके साथ कुछ गलत करेंगे या कुछ भी, बस फॉलो हिम रिग्रेसली, सब हो जाएगा अपने आप। तो बहुत अच्छा लगा आप सभी के साथ बात करके, आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा। बस आज ही रिजल्ट आया और आज ही हम ये शूट कर रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि डेफिनेटली एक बार फिर से आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस इस अचीवमेंट के लिए। थैंक यू सर। शुड फील प्राउड कि हाँ 100 में से एक स्टूडेंट का होता है और आप उन 100 में से फर्स्ट स्टूडेंट्स कैटेगरी में आ रहे हो, और डेफिनेटली जल्दी रैंकिंग भी आ जाएगी, तो वहां पर हम अपनी रैंकिंग भी चेक कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए मुस्कान, खुशहाली एंड शुभी। सो दिस वाज आवर टुडेस क्लास। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा इनिशिएटिव जहां पर हम लर्नर्स को लेके आए हैं जिन्होंने अपना JRF क्लियर किया। आई होप कि आने वाले जो लर्नर्स हैं उनको काफी सारी चीजें पता चली होंगी, अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से आप आगे लेके जा सकते हो। हम इस तरीके के और बहुत सारे हमारे टॉपर्स को लेके आएंगे, बस हमारे साथ जुड़े रहिए अनअकैडमी। थैंक यू सो मच।